दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के महोबा में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव पटेल को बंधक बना लिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं आप। मैं हूं राम जी और आप देख रहे हैं एनबीआर। भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह अब खोल करके सामने आ गई है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आज जब मंत्री स्वतंत्र देव पटेल अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत ने अपने करीब सैकड़ों प्रधानों के साथ मंत्री के काफिले को रोक लिया गया। खबर है कि ब्रजभूषण राजपूत ने करीब सैकड़ों गाड़ियां मंत्री के काफिले के आगे लगा दी, जिसके बाद सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा के हाथ पांव फूल गए। सवाल था कि कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव पटेल आखिर उन गांवों का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं जिन गांवों की सड़कें खस्ता हाल है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन के चलते गांव-गांव सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, लेकिन मंत्री जनपद में जिलाधिकारी व सक्षम अधिकारियों के बीच सिर्फ और सिर्फ मीटिंग करके निर्देशित करते हुए वापस चले जाते हैं। उन्हें गांव के विकास से कोई लेना देना नहीं है। जिसमें चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत का गुस्सा फूटा और अपने सैकड़ों प्रधानों को लेकर के कैबिनेट मंत्री का काफिला रोक लिया। कड़ी मशक्कत के बीच सुरक्षा कर्मियों ने कैबिनेट मंत्री को सुरक्षित उनके गाड़ी के अंदर बैठाया, जहां महोबा के चरखारी से विधायक ब्रजभूषण राजपूत भी बैठे। ब्रजभूषण राजपूत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इतने गांवों में सड़कें टूटी पड़ी हैं जहां अधिकारी सुध ही नहीं ले रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव पटेल ने कहा कि जिन गांवों की सड़कें टूटी पड़ी हैं, मैं उन गांवों का दौरा स्वयं करूंगा। अब सवाल है कि आखिरकार विधायक के गुस्से के बाद ही मंत्री को ये बात क्यों याद आई। लगातार आप बीते 3-4 सालों से देख रहे हैं कि गांवों की सड़कें खस्ता हाल है। गांव में पगडंडी भी वो उससे बदतर नहीं होती है जितना गांव का आम रास्ता बदतर हो गया है। उसके पीछे कारण कुछ और नहीं बल्कि हर घर नल हर घर जल योजना है। मैंने स्वयं कई बार जब जिलाधिकारी की मीटिंग होती है और मुझे बोलने का मौका मिलता है, तो मैंने स्वयं कई मौके पर कहा है कि गांवों की इन सड़कों का ख्याल किया जाए। हालांकि होता क्या है, अधिकारी निर्देश देते हैं अपने मातहत को और वो कछुआ की चाल चलता रहता है। चरखारी विधायक ब्रजभूषण राजपूत के इस कठोर कदम उठाने के बाद अब लगता है कि प्रशासन नींद से जागेगा, मंत्रालय भी जागेगा और मुख्यमंत्री की भी अब आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार, एनबीआर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राम जी भाई। पड़ गया आपको? देखिए, मोदी जी की योजना है ये, हर घर नल योजना। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की योजना है और मोदी जी की योजना को धरातल पर पहुंचाने के लिए, उसका कार्य पूर्ण कराने के लिए किसी को भी अगर रोकने की ज़रूरत पड़ेगी, घेराव करने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रोकूंगा। ये जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मुझे जनता ने चुना है, पार्टी ने मुझे टिकट दिया, जनता की सेवा करने के लिए टिकट दिया है। और जनता की सेवा करने के लिए अगर किसी को भी रोकना पड़े, धरना देना पड़े, तो ये मेरा कर्तव्य है और मैं अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगा। क्या क्या समस्या आ रही थी नहीं, ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गांव में सड़कें खुदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली हैं उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन उन्होंने 20 दिन का समय मांगा है। 20 दिन के अंदर उन्होंने कहा है कि ये सारे गाँव दुरुस्त होने चाहिए, ठीक होने चाहिए, कार्य पूर्ण होने। तुरंत चलो। हाँ, कहा तो था। आपकी बात सही है। अभी ये तो मंत्री जी से पूछिएगा, वो अपनी बात पर कितना खरा उतरेंगे। अभी उन्होंने कहा था कि मैं अभी चलता हूँ गुड्डू भैया, मैं अभी चलता हूँ, अभी आपके साथ चलता हूँ, गांव का अधिकारी का निरीक्षण करता हूँ, गांव में कमी पाई अभी सस्पेंड करता हूँ, मगर वो नहीं गए। अब उन्होंने 20 दिन का समय ले लिया है। अब वो काम करते हैं कि नहीं करते, वो उनकी कार्यशैली पर निर्भर करेगा। अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये मोदी जी की योजना है। हाँ, गाड़ी में बैठ के भी नोक-झोंक होती रही है, क्या बातचीत हुई इस दौरान? यही कहा है हमने कि आपने अभी कहा था चलने के लिए, फिर बोले नहीं। फिर उन्होंने कलेक्टर, हमने कहा नहीं कलेक्टर तो बैठना ही पड़ेगा, कार्यक्रम में क्यों जाएंगे हम। भाई हमारे लिए जनता ज़रूरी है, जनता के काम ज़रूरी है, आपको निरीक्षण करना ज़रूरी है। यहाँ गांव के लोग परेशान हैं, 50-60 प्रधान यहाँ पे आए हुए हैं। इसका मतलब है कि काम अच्छा नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है।
तो कार्यक्रम हम तो छोड़ देंगे, कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं। जनता की सेवा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सरकार की योजना सही से चल रही है, धरातल पर उतर रही है कि नहीं उतर, यही तो मंत्री जी का कर्तव्य है। और तो उसका कर्तव्य को पूरा करें। को लेके चर्चित रहती है पार्टी, इस तरीके के बर्ताव से क्या मैसेज है? मेरा बर्ताव अच्छा नहीं लगा हो तो नमस्ते भाई साहब, मैं तो जनता के लिए देखिए भारत जनता के लिए ही चुना गया है। अगर मेरा बर्ताव जिसको अच्छा नहीं लगे मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर जनता ने मुझे चुना है, मैं जनता के लिए लड़ूंगा। हमेशा जनता के लिए मैं लड़ा हूँ और लड़ूंगा। अनुशासनहीनता ये नहीं होती है कि जनता के लिए लड़ना, अनुशासनहीनता दूसरी चीज़ों में आती है। जनता की बात उठाना अनुशासनहीनता नहीं है। नहीं, माध्यम गलत था, बैठ के जैसी बात होती या फिर इस तरीके का भाई साहब आप बताओ, मुझे सिखाइए माध्यम सही क्या है। मैं केवल ये एक नहीं आप मुझे सिखाइए भाई साहब, मैं चाहता हूँ, हो सकता है मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, आप मुझे सिखा दीजिए। मगर मुझे जो सही लगा, जनता के लिए जो मुझे सही लगेगा मैं करूँगा। गलत करना पड़ा गलत करूँगा, सही करना पड़ा सही करूँगा। मोदी जी की योजना को धरातल पर उतारने के लिए हर वो कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। कितना संतुष्ट है मंत्री जी की बैठक के बाद? कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो काम होने के बाद रहूँगा ना, बातों से मैं संतुष्ट होने वाला विधायक नहीं हूँ। काम जब पूरा होगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊँगा। मुझे बातों से संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। आप काम करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। काम नहीं होगा तो फिर मुझे जनता के साथ में, प्रधान लोगों के साथ में लखनऊ जाना पड़ेगा, तो जाएंगे। आप कहोगे कि माध्यम ठीक नहीं है। अच्छा, मैंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, वो माध्यम ठीक था? ठीक था, आपको नहीं पता है? बिल्कुल उठाया हम लोग, उठाया है तो वो फिर पूरा नहीं हुआ तो उठा चुके ना। पत्राचार मैं कर चुका हूँ ना, जब पत्राचार मैं कर चुका हूँ विधानसभा में 2-2 बार 3-3 बार उठा चुका हूँ। अब काम पूरा नहीं होगा तो बताइए मेरा तरीका सही है कि गलत है? बोलो आप, तरीका सही है कि गलत है? सही है ना। अब जिसने पूरा नहीं किया तो उसकी गलती है कि मेरी गलती है? मेरे विधानसभा में अगर उठाने के बाद में, मामला उठाने के बाद में अगर काम नहीं होता है तो किसकी गलती है, ये तय करें आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया, आपकी नहीं सुनी गई, इसके बाद आप क्या सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? क्या सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल रहे हैं? सरकार के खिलाफ मैं मोर्चा नहीं खोल रहा, काम कराना है भैया, काम धरातल पे काम कराना है।